हेलो फ्रेंड्स। अब जो राजस्थान में सियासी घमासान चल रहा है सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच, तो इसमें सिचुएशन सचिन पायलट के लिए बहुत ख़राब हो गया। वो उनको किनारे में कर दिया गया। ठीक है। अब देखिए, गहलोत का जो पिछले गवर्नमेंट था, बीच में वसुंधरा राजे का बीजेपी गवर्नमेंट आई, तो मैंने खुद देखा है कि सचिन पायलट जी कांग्रेस जो वर्कर्स है उनको फिर जागृत किया और इवॉल्व होके सचिन पायलट के नेतृत्व में राजस्थान में कांग्रेस बहुत अच्छा लड़ाई दी और फिर सत्ता में आए। तो ये तो ऑब्वियस था कि सचिन पायलट जी को ही चीफ मिनिस्टरशिप मिले, पर कहीं से भी आ गया अशोक गहलोत जी टपक पड़े और चीफ मिनिस्टरशिप हासिल कर लिया। सचिन पायलट जी बहुत नाराज थे तब, पर ये सोनिया गांधी, राहुल गांधी खास करके उनको समझाया, कुछ समझाया, क्या समझाया हमें पता नहीं, पर वो मान लिया। अब मान क्यों लिया, ये भी एक प्रश्न है। मान क्यों लिया? शायद उनको लगा होगा कि अशोक गहलोत जी के बाद उनके हाथ में ही कांग्रेस का कमांड एंड कंट्रोल आएगा। आज अगर अशोक गहलोत जी चीफ मिनिस्टर बन भी जाते हैं तो कल सचिन पायलट ही बनेगा। बट ये जो नया सरकार बना उसके बाद धीरे धीरे सचिन पायलट को पता चल गया कि वो जो सोच रहे थे ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि अशोक गहलोत जी का मन में कुछ और ही चल रहा था। क्या चल रहा था कि राजशाही के अंदर राजशाही, जैसे कि कांग्रेस में सेंट्रल कमान में राहुल गांधी, सोनिया गांधी जीरो से आके झट से अध्यक्ष पद ले लिया था, उनका कोई बैकग्राउंड नहीं था, वैसे ही राजशाही चलेगा। नेता को देख के छोटा नेता प्लान बनाता है। अशोक गहलोत जी का भी खुद का बेटा है। अब वो कैसे सचिन पायलट को राजस्थान के कमांड छोड़ दे? तो सचिन पायलट को भी पता चल गया है कि अशोक गहलोत उनको कमांड नहीं छोड़ेगा, वो कमांड अपने बेटे के लिए बचा के रख रहा है। पर वास्तव यह है कि राजस्थान में कांग्रेस में जितना भी चलता है वो सचिन पायलट का ही चलता है। ठीक है ना? तो जस्ट कुछ दिन पहले देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी सिमिलर हादसा हुआ था और वो फाइनली बीजेपी में शिफ्ट कर गए। और ये ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट के साथ एक सिमिलर थिंग क्या हुआ था कि इन दोनों को ही जो फादर हैं, पिताजी, उन लोगों को एक मिस्टीरियस वे में सिमिलर टाइम में एक के बाद एक एक्सीडेंटल डेथ मिल गया था। वो लोग परलोक सिधार गए। तो खैर जो हुआ बुरा हुआ, क्योंकि वो दोनों नेता ही इतना पावरफुल, इतना गद्दावर नेता थे कि पोटेंशियल प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट भी थे वो लोग, बट अनफॉर्चुनेटली एलिमिनेट हो गए। अब जब ये दो बच्चे लोग आए पॉलिटिक्स में तो स्वाभाविक ढंग से ही ये दोनों राहुल कैंप में था और गहलोत जी सोनिया कैंप में था। और सोनिया कैंप का पावर ज़्यादा है क्योंकि राहुल जी तो खुद ही छोड़ चुके। जिस समय राजस्थान का टाल मटल सिचुएशन चल रहा था तब तक उस समय राहुल गांधी छोड़ चुके थे अध्यक्ष पद। ठीक है। तो अभी तो सिचुएशन ऐसा है कि सचिन पायलट जी को कोई नहीं सुन रहा है। सचिन पायलट जी को पूरा किनारा कर दिया कांग्रेस ने। तो अभी सचिन पायलट के हाथ में ऑप्शंस क्या है? एक तो ऑप्शन है कि चुपचाप कांग्रेस में ही रहे, बट इतना बेइज्जती झेल के सचिन पायलट अगर कांग्रेस में रहता है ना तो उनका तो फ्यूचर गया, और फ्यूचर पूरा डूम हो जाएगा। वो कांग्रेस में रह नहीं सकता है, ये आप लोग लिख लीजिए। सेकेंड ऑप्शन है बीजेपी में अगर जाता है। बीजेपी में देखिए राजशाही तो उस तरह चलता नहीं, फिर भी बीजेपी में अभी मेन लीडर है वसुंधरा राजे इन
राजस्थान, और ये उनको क्रॉस करके सीएम नहीं बन सकता है। अगर कुछ एमएलए को साथ में लेके भी जाता है ना, तो सीएम तो वसुंधरा राजे ही बनेगी। तो अगर सीएम बनना टारगेट है तो सचिन पायलट को बीजेपी में जाने का जो ऑप्शन है वो उतना अच्छा नहीं ऑप्शन है। बट ये भी सच है कि सचिन पायलट अगर बीजेपी में जाता है तो कभी ये भी हो सकता है कि वो बीजेपी के कैंडिडेट होके प्राइम मिनिस्टर भी बन जाए, ठीक है ना। वो पॉसिबिलिटी तो है। कांग्रेस में जैसे कि कोई ना कोई वो गांधी परिवार से ही बनेगा, ऐसा नहीं है बीजेपी में। सचिन पायलट अगर बीजेपी में जाता है तो एक समय के बाद वो चीफ मिनिस्टरशिप भी उनको मिलेगा, इवन उनको प्राइम मिनिस्टरशिप भी मिलता है। और जहाँ तक मुझे विश्वास है सचिन पायलट के अंदर वो पोटेंशियल है कि कभी प्राइम मिनिस्टर बन जाए वो। और अगर बट उनको वेट करना पड़ेगा, जो भी है ना, बीजेपी से अगर उनको कुछ मिलना है तो उनको टाइम देना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अगर वो बीजेपी भी ना ज्वाइन करके अगर अलग सा पार्टी बनाता है तो राजस्थान में तो हर 5 साल में सरकारें बदलते रहते हैं, तो ये यहाँ पे तो गारंटी है कि उनको 5 साल इंटरवल में सत्ता मिल जाएगा। बट कांग्रेस के लिए तो पूरा लूज सिचुएशन है। कांग्रेस इधर भी गया उधर भी गया, मतलब सचिन पायलट ही कांग्रेस था फिलहाल इन दिनों में राजस्थान में। अगर सचिन पायलट निकल जाता है वहां से तो कांग्रेस तो गया। अब बीजेपी का फायदा ये है कि अगर सचिन पायलट बीजेपी में आते हैं तो बीजेपी को तो एक अच्छा नेता मिल गया, तो बीजेपी को तो आनंद ही होगा। बट अगर सचिन पायलट न्यू पार्टी बनाता है तब भी एटलीस्ट बीजेपी का एक गोल तो सेटिस्फाई हो गया कि कांग्रेस मुक्त भारत, मतलब और एक स्टेट से कांग्रेस गया, ठीक है। बस इतने में मैं अपना बात खत्म करता हूँ।